तुम्हारे घर में जब मृत्यु से डरने की भी जरूरत नहीं है और मृत्यु आने से पहले मरने की भी जरूरत नहीं। कितने लोग तो जिंदगी से ही इतना डरे हुए हैं कि जिंदगी जीने की हिम्मत नहीं है तो आत्महत्या कर लेते हैं, जहर पी लेते। काम क्रोध मद लोभ लुटेरा काया नगर में किए हैं बसेरा। आपकी शांति को लूटने वाले ये काम क्रोध लोभ मोह है। थोड़ा शीतल मन से सोचना। जिस समय तुम्हारा मन, जिस समय, ऐसा समय आता है कभी आपकी जिंदगी में, इसको गौर करना, ये बड़े शांत मन से बात को सुनना। जिस समय, जिस वक्त आपका मन क्रोध से भी मुक्त होता है, जिस समय तुम्हारे मन में लोभ नहीं होता, जिस समय तुम्हारे मन में अहंकार भी नहीं है, जिस समय मोह भी नहीं है, जिस समय तुम्हारे मन में वासना भी नहीं है, उस समय देखो आपके मन में कितना सुकून, कितना सुख, कितना आनंद रहता है। और जिस समय ये चीजें मन में जन्म लेती है, उसी समय आपके मन में भय, अशांति, उद्वेग, चंचलता, असमंजस, चिंता, टेंशन, घबराहट, ये सब पैदा होता है। इसलिए रैदास गुरु एक हुए हैं हमारे देश के अंदर, जिनको मीराबाई ने गुरु बनाया था। और रैदास गुरु को कहते हुए चमार जाति के थे। मीराबाई छत्राणी थी, राजपूताना परिवार से थी, उन्होंने उनको गुरु बनाया था। और रैदास गुरु ने एक बात बहुत बड़ी कही है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बहुत सरल बात है। मन चंगा, अरे कठौती ना हो तो भी बाल्टी में गंगा। मन चंगा तो बाथरूम की टोटी में गंगा। मन चंगा तो बिना पानी के भी गंगा। और मन गंदा तो गंगा में भी गंदा। हाँ, मन चंगा तो कठौती ढूंढने क्या जरूरत है, कठौती कहाँ मिलेगी, लोटा में भी सब गंगा ही है। कबीर साहब एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि सबही भौम्य बनारसी। कबीर साहब से किसी ने कहा चलो काशी तीर्थ में दर्शन कर लो, तो कबीर साहब ने कहा कि सबही भौम्य बनारसी। जितनी भूमि है सब बनारसी है, सब काशी तीर्थ ही है, चोर है ही नहीं। काशी, और शिव जी भी कहते हैं स्कंद पुराण में, काशी क्षेत्रम निवासस्य, जहां पर कोई महान पुरुष का चरण पड़ता है, कोई महान सदगुरु, वैराग्यवान ब्रह्मचारी जितेंद्री गुरु निवास कर लेता है, वह घर, वह जमीन काशी तीर्थ जैसे पवित्र हो जाती है। काशी तीर्थम निवासम जाह्नवी चरणोदकम। और गुरुदेव का चरणामृत जो है जाह्नवी के समान है। जाह्नवी क्या है? जाह्नवी मतलब गंगा जल, गंगा जल के समान उनका चरणामृत है। ये चरण पूजा में क्यों ले जाया जाता है तुमको पता है? हमारे घर को काशी जैसा तीर्थ बनाने के लिए गुरु जी के चरण वहां जाते हैं। और चरणामृत क्यों पखारा जाता है? वो गंगा, गंगा जैसी गुरुदेव का चरणामृत ही गंगा जल है। इसलिए अगर अपने घर को ही काशी जैसा तीर्थ बनाना है, हरिद्वार जैसा तीर्थ बनाना है, सब तीर्थों का धाम बनाना है, तो कोई महान गुरु के वहां चरण पड़ने चाहिए आपके घर में, और आपके मन में उनके आचरण पड़ने चाहिए। तो आपका जीवन भी चारों धाम है और घर भी चारों धाम है। बंद करो कि और सुनो? और तुम लोग बताओ, और सुनाओ कि बंद करो? चलन दे। किसी को इस बात की चिंता ही नहीं गुरु की दशा क्या हो रही है, बोलने में थक गए कि क्या हुआ है। सबको पता है थकने वाला गुरु नहीं है, क्योंकि माल खा के आया है। वास्तव में थकने की तो बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा मेहनत आपने किया है। आप तो दूर से आए अपने गांव से, कोई 50 किलोमीटर से आया, कोई 20 किलोमीटर से आया, कोई भूखा ही सुबह आ गया है, जल्दी आ गया है। उसको मन में था यहाँ भंडारा होगा, यही खाऊंगा। यहाँ अब बेचारा दोनों तरफ से धोखा खा गया। भंडारा तो खाया नहीं, धोखा खाया। ऐसे भी 10% श्रोता है, भंडारा खाने को मिला नहीं, धोखा खाने को मिला, क्योंकि मौसम बिगड़ने से भंडारा हो गया स्थगित। और बेचारे आए थे इस भाव से कि 9 बजे चलेंगे, गुरुजी का दर्शन भी हो जाएगा, थोड़ा गुरुजी के पास बैठेंगे, फिर सत्संग सुनेंगे, फिर भंडारा खाएंगे, और फिर सत्संग सुनेंगे, दूसरी मीटिंग, और फिर घर आएंगे। और
यहाँ पहली मीटिंग का सत्संग ही रद्द हो गया बादलों की कृपा से। तो भंडारा भी रद्द हो गया क्योंकि कीचड़ काचड़ हो गया। तो फिर क्या हुआ, अब हलवा बनेगा क्या? हलवा बनने का प्रोग्राम है। ऐसा हार्ड नाश्ता होगा हलवा, 1 दिन खा लो 3 दिन छुट्टी। ये हलवा हार्ड नाश्ता है। ये पोहा पोहा तो साधारण है, 2 घंटे में फाइनल हजम। और हलवा ऐसा है जैसा खाओगे वैसा 3 दिन तक हाथ में रखा रहेगा। घर जाओगे, घर के लोग पूछेंगे क्या बात भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, तो कहोगे हलवा खा के आए, भूखी नहीं। हलवा की व्यवस्था। 9 दुर्गा पर्व के समय 9 दिन लोग व्रत रहते हैं। देवी के नाम पर निर्जला व्रत रहते हैं लोग। आज तुम अगर गुरु जी के नाम पर आधा दिन व्रत भी रह चुके हो तो ये आपका व्रत सबसे श्रेष्ठ व्रत है, क्योंकि प्रवचन के लिए व्रत रहेगा। साहिब बंदगी। काशी क्षेत्रम निवासश्च जाह्नवी चरणोदकम। और कबीर साहब रैदास की वाणी कबीर की वाणी मैच करती है। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। गंगा जल की महिमा तो कबीर साहब भी बता रहे, जैसे गंगा नीर। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर साहब कहते हैं अगर मन निर्मल हो जाए तो पीछे पीछे हरि घूमेगा। ये गंगा जल का उदाहरण कबीर साहब ने क्यों दिया, जमुना का जल क्यों नहीं बताया? गंगा जल की मान्यता पहले से थी। और गंगा जल में एक विशेषता भी है, अगर गंदा नाला का पानी भी गंगा जी में शामिल हो जाए, थोड़ी देर बहते बहते प्रवाहित होते होते कलकल की आवाज करते करते वो गंदा नाला का जल भी गंगा जल बन जाता है, उसका भी वही सम्मान हो जाता है। लेकिन गंगा नदी में जो गंगा जल बह रहा है, अगर वो गंगा जल भी गंगा नदी का साथ छोड़ दे और फिर से किसी नाले के साथ में चला जाए तो गंगा जल फिर से वो गंदा नाला का जल कहा जाता है। इसलिए याद रखना, यदि तुमने महान पुरुषों का साथ किया है और महान कहलाए हो तो महान पुरुषों के साथ में ही लगे रहो, तभी महान बने रहोगे। अगर महान पुरुषों का साथ छोड़ दिया तो फिर तुम गंदा नाला का पानी हो जाओगे। उनका साथ अखंड करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। सूरदास गा रहे कि हे प्रभु हमारे अवगुणों को तुम ध्यान मत। लोग भगवान से भी ऐसा वादा करा रहे कि मेरे अवगुण मत देखो, मुझे ऐसे डायरेक्ट स्वीकार कर लो, चाहे जितना नालायक हो गले लगा लो, भले तुम्हारे गला काट दूं, अवगुण देखो मत। बहुत मजेदार है। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। अगर आपको दिखाई भी पड़ जाए मेरे अवगुण तो उसको अपने चित्त में मत टिकाना, भूल जाना।